के बाद राजा सुलेमान बना, सुलेमान के बाद राजा, राजा राजा कौन? यीशु राजा आया। उसके बाद कोई राजा नहीं हुआ। हालेलुया। याद रखना उसी के वंश में आया, दाऊद के वंश में यीशु मसीह आया। याद रखना अगर आप गवर्नमेंट जॉब पर हैं, कोई माई का लाल आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब पर बैठने से रोक नहीं सकता अगर आपके अंदर ईमानदारी है। अगर आपके अंदर ईमानदारी है, मैं कह रहा हूं अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका बच्चा बड़ा बिजनेसमैन होगा, जो आप बनाना चाहते हैं वो बनेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपको कह रहा है, देख रहा है। कहता बहुत सारे लोग संडे के दिन कह रहे पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। याद रखना जितने यहां पर बैठे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन्होंने खुदा को प्रसन्न किया। इस हफ्ते में तुम आंखें खोल खोल कर देखोगे, खोल खोल कर खुदा आपको प्रसन्न करने वाला है इस हफ्ते में। आमीन बोलने वाले, आमीन, हालेलुया बोलने वाले, हालेलुया। प्रसन्न हो जाओ आज, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रसन्न करना चाहता है। मैं स्क्रीन पर एक फोटो दिखाता हूं। जब किसी व्यक्ति की तरक्की होती है तो वो क्या करे? उसी समय कह रहे एक नोट और सिक्के के बारे में आपने सुना है। जब किसी की तरक्की होती है तो शैतान उनके पास तीन तरह के लोग भेजता है। सेल्फिश लोग, बुराई करने वाले लोग, भोले लोग, तीन तरह के मैंने बताया आपको। हो सकता है आपका दिल कर रहा हो किसी रिश्तेदार ने आपकी हेल्प नहीं की और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने का, लेकिन यहां पर लिखा जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता जाता है वैसे वैसे शांत रहना चाहिए। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता जाता है, आपका बिजनेस ऊंचा होता जाता है, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, कोई भी जाना है, ऊंचाई पर जा रहे हो, लेकिन आप शांत रहना सीखिए उस दिन से, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोट कभी बजते नहीं है। हालेलुया। कह रहा है क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बजते नहीं देखा। देखा कभी नोटों को बजते? तो कह रहा है विश्वासियों को बजते देखा है कभी? कह रहा दूसरे सिक्के करते रहते हैं, खन 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 खन। कह रहा आप मसीह के वो जन है। कहता है जब आप चुप रहेंगे, जब आप शांत रहेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आमीन। ये मेरे खुदा का स्टाइल है, ये परमेश्वर का स्टाइल है। इसलिए लोग बोलते थे दाऊद तू क्यों छुप गया? वो चुप हो गया। कहता है कि मुझे पता है, कहता है एक दिन मैं ऊंचाइयों पर जाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा याद रखना वो विश्वासी आप हैं। अगर आज आप आए तो पवित्र आत्मा कह रहा है रिश्तेदार ने आपसे पहले कोठी लगा ली होगी, उसका लड़का अमेरिका चला गया होगा, लेकिन याद रखना मैं कह रहा हूं आपको चैलेंज कर रहा हूं इस बात के लिए, अगर आपने इस बात को सीखा है कि आज से हाथ उठाकर कहो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर मैं आज से तुझे प्रसन्न करने वाला बनने पाऊंगा। मेरे जीवन से ये तीन लोग हट जाएं, ये दुष्ट लोग हट जाएं, मेरे जीवन से सेल्फिश लोग, खमंडी लोग, बुराई करने वाले लोग, ये मेरा पीछा करना बंद कर दें यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपके बच्चों के लिए इस साल बड़ा डोर खोलेगा चर्च। आमीन। एक बड़ा डोर आमीन खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:2 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा यहां पर, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:2 में, क्योंकि वो बता रहा है अपने लोगों को। हाँ पढ़ेंगे। हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा हम टेढ़े मनुष्य से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। इसका मतलब हो सकता है मसीह में आने वाला जन कोई ऐसा नहीं हो कि मसीह में आप आए हो यहाँ पर और कोई जन यहाँ पर बैठा हर एक मसीह में नहीं है, कोई विश्वास में नहीं है। वो आपको भड़का रहा हूं, आपको कर रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है आपको इस बात के लिए समझना है। कहता हो सकता है कह रहा है कि आपके समर्पण को, जिस दिन आपने समर्पित किया परमेश्वर को, वो आपके समर्पित को तोड़ रहा हो, आपके समर्पण को तोड़ना चाहता हो, लेकिन आप अपने अंदर कह रहा है इस बात को पालन करना है परमेश्वर के वचन के साथ कि परमेश्वर के मैं विश्वास करता हूं, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं है। कैसे बचे इन तीन लोगों से? हम कैसे बचना चाहते हैं आप इन तीन लोगों से? ये भोले टाइप के लोग होते हैं। नीति वचन 4:23 में लिखा, कह रहा अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा अपने मन की रक्षा कर। क्या लिखा? पढ़ेंगे फटाफट। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत तो वही है। कहता है कि कह रहा आपने सब कुछ धन पा लिया, नौकरी पा ली, वो नहीं। कह रहा अगर आपको कह रहा जीवन मिला, लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है, लंबी दौड़ का जीवन जीना है, तो आपको अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन को वश में रखना पड़ेगा। कह रहा कि आज हो सकता है आपको इन तीन लोगों पर गुस्सा आ रहा हो, लेकिन कह रहा इनसे बचने के लिए आपको अपने मन के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर कह रहा है कि हर जन मेरे साथ ऐसा नहीं है कि विश्वासी है। कह रहा है कि इसलिए पवित्र आत्मा में आज प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता जितने मेरे चर्च में बैठे हैं, इनके मन पर परमेश्वर तेरा कंट्रोल हो यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन प्रार्थना कर रहा हूं। अगर परमेश्वर ऐसे लोग आपके जीवन में हैं तो आपको उनसे नफरत नहीं करना। अगर कोई मूर्ख, अगर कोई सेल्फिश, अगर कोई धोखेबाज, अगर कोई खमंडी बुराई करने वाला आपके बीच में है,
तो आप उसको ये नहीं कि आप उसको भगा दें। मैं कह रहा हूं आप ऐसे लोगों के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करें, परमेश्वर उसको बदल डालेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन वो कह रहे हैं आप अपने मन की रक्षा करें, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, कहीं वो तुझे ना भड़का दे, कह रहा कहीं तुझे ना वो चला दे। इसलिए पौलुस एक जगह पर बोलता है, कह रहा कि परमेश्वर के संत एक जगह पर बोलते हैं, हम दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में पढ़ते तो क्या लिखा, हाँ देखेंगे। परंतु मैं डरता हूँ, हाँ। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, हाँ। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है मैं डरता हूं कहीं सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका लिया था, और वैसे ही तुम्हारे मन और उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि दाऊद को यह बात समझ में आ गई। अगर आज आपको सर्वाइकल है, अगर आज आपके कंधे पर कह रहा है कि कोई भार पड़ गया है, बच्चों का भार पड़ गया है, आपको सैलरी नहीं मिल रही, आपको हो सकता है कह रहा है कि आपके जीवन में किसी ने आपका नुकसान कर दिया, आपकी प्रॉपर्टी खाली हो, ऐसे भोले लोग आपके बीच में आ रहे हो जो आपकी प्रॉपर्टी को कुचल रहे हो, आपके साथ धोखा कर रहे हो, आपके पैसा लेकर आपको ठग लिया हो, नुकसान करा दिया हो और बाद में सॉरी बोलकर चले गए हो। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो कि और अपने लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर ये ऐसे लोग मेरे जीवन में कह रहा है मेरे मन को पवित्र आत्मा छेड़ने ना पाए, मेरे विचारों को छेड़ने ना पाए, मेरी प्रॉपर्टी सेफ रहे। मैं आज से पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि सच में आज से मेरी प्रेयर है कि आप लोग अपने लिए जब तक मांगते नहीं परमेश्वर से तब तक परमेश्वर नहीं देता। सुनो, आप मांगते हैं मुझे घर दे, मुझे बच्चा दे, मुझे नौकरी दे, परमेश्वर देता है, थोड़े दिन के बाद देता है, लेकिन शैतान लेना जानता है, इसलिए वो उन लोगों के घर में घुसता है सांप की नाई। और वो लोग कौन होते हैं? वो लोग कोई और नहीं होते, वो लोग आपके बीच में यीशु मसीह को पकड़वाने वाला यूदा इस्करियोती था। वो मसीह लोगों की तरह बीच में आपके भेजता है, भेड़िए भेजता है, आपके बीच में भेजेगा और आपको टॉर्चर करेगा, आपको 3-4 तरीके से आपके अंदर आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि भजन संहिता 92:14 में पढ़ो, देखो क्या लिखा वहां पर, इसलिए भेजेगा कि ये किसी तरीके से यहाँ से हट जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने एक प्लेस रखा आपके लिए कि आप इस प्लेस पर आए और आप आशीष पाएं। लेकिन शैतान चाहता है, कहता है कि भाई ये इस प्लेस पर पहुंचने ना पाए और हार जाएं, इसलिए वो बीच में कुछ ना कुछ 30 चांदी के सिक्कों के लिए जब यूदा इस्करियोती ने उसको बेच दिया और बाद में पता है क्या कहा उसने कहा हाँ मेरा मकसद ये नहीं था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना, उसका मकसद सिर्फ 30 चांदी के सिक्के लेना था। इसका मतलब यीशु मसीह की लाइफ में भी एक भोला लोग व्यक्ति उसके साथ जुड़े हुए थे। इसका मतलब आपके साथ कोई भोले व्यक्ति जुड़े हुए हैं। आप देखते हैं हाँ किन्नी भोली जी है, खड़ी हो जरा, किन्नी भोली जी खड़ी तो हो पुत्र, किन्नी भोली जी है ना, साडे घर दी कुड़ी बन सकती है भोली जी। बाद में भाग गई शादी करने के बाद, तेरे को नहीं कह रहा, वैसे बता रहा हूं। और क्या हुआ बाद में कहेगी ओहो जिसने रिश्ता कराया बीच में वो भी भोला ही था, और कह रहा सॉरी, छोड़ दिया ना भोलों का साथ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा कह रहा कि भोला आगे चल के दुख उठाता है, और उसने दुख उठाया और सुसाइड कर लिया यूदा इस्करियोती ने, भोला था वो। लेकिन अगर आपकी जिंदगियों में कोई भोले व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में एक भोला व्यक्ति है, बता दूं, वो आपका साला। क्या कर रहा है, औरतें घुर रही हैं वो है आपका साला। औरत आएगी कहेगी पता मेरा भाई कितना भोला सा है, इसका बिजनेस नहीं चल रहा। हमारे कपूर साहब ने, हमारे क्या नाम है आपका, पुरी साहब ने बड़ा मेहनत किया होगा, बड़ा सारा पैसा इकट्ठा किया होगा, और जी और ऐसे साले का नाम आते ही ना आदमी इतना भोला हो जाता है, इतना भोला, चल ले जानते अपने घर में ही जा रहा माल, नुकसान भी हो जाएगा कोई बात नहीं है, भोले को देते हैं। और बाद में कहता जीजा जी पता तो मैं इतने पैसे लावांगा ना प्रॉपर्टी डबल हो जानी, आज दे टाइम च अन्नी गल्ला मारेगा। और थोड़े दिन के बाद क्या होगा, थोड़े दिन के बाद मुंह लटका के आएगा, बोलेगा जीजा सॉरी। फिर क्या हुआ, 2 करोड़ डूब गए, सॉरी। अबे तेरी तो सॉरी होगी, साढ़े 2 करोड़ चले गए, 2 जीरवा होंगी तो गल वखरी सी, 4 जीरवा होते अंदर। बेवकूफ क्या कह रहा है, कहता सॉरी, कहता नहीं, कहता सॉरी और आगे से डंडा उठा के लाएगा, जीजा पत्नी बीच में आए खड़ी हो जाएगी, हाथ लाएगा, मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहियो।
भाई साहब भोला बन के बैठ जाएगा।